हरे कृष्णा। मेरा नाम शिमला देशवानी है और ये मेरे हस्बैंड है नीलेश देशवानी। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस शादी में। 27 को मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अपने घर से निकली थी और ये जो मेरे पेरेंट्स कंप्लेन लिखवा रहे हैं, जो भी पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन लिखवाई है कि मैं कुछ लेकर भागी हूँ, ये सब तो मैं बाय फ्लाइट आई हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ पे चेकिंग में देख सकते हो कि मैं क्या क्या लेकर गई थी, क्या नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी सारा फुटेज वगैरह सब कुछ होगा, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगी आपको आराम से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब मई लास्ट में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और पीटा था, जो मैं एक हेल्प के कारण मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी और वहाँ से भी वो मुझे कैसे भी करके वापस लेकर आ गए थे। और वापस लाने के बाद घर पे सेम चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि तुम्हें मार देंगे, पीट देंगे, ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं हम, बिकॉज हम पेरेंट्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगेन स्टार्ट हो गई थी और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर तो मेरा मतलब मेरी लाइफ ख़राब हो सकती थी अगर मैं वहाँ रहती। इसीलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। अपनी अपनी सेफ्टी को देखकर मैं वहाँ से निकली हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। और जो मेरे पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से वो झूठी झूठी कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं ताकि कैसे भी करके हम लोगों को परेशान कर सके। और बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस भी हैं मेरे पास, रिकॉर्डिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे धमकी और ये सब दी हुई है। अगर आप चाहो तो मैं वो भी आपको भेज सकती हूँ। प्लीज़ मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं किसी को भी कुछ परेशान नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मुझे परेशान किया जा रहा है वो भी बिना कारण के, जबकि मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं चाहूँ तो कंप्लेन भी कर सकती थी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, बट स्टिल मैंने नहीं की बिकॉज मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, बट अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे रही हैं, अभी भी उनके रिकॉर्डिंग्स और आप मैसेजेस देखोगे तो बिल्कुल धमकियाँ ही हैं उसमें कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, तुम नहीं जानती हमारी पहुंच कहाँ तक है, ये सब चीज़ें, हम तुम्हें ज़िंदा जला देंगे, गोली से मार देंगे, पापा के पास बंदूक है। तो ये सब चीज़ें अभी भी हो ही रही है। प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, ना मुझे उनसे कुछ बात करनी है और ना ही मुझे उनको देखना भी है। यही रीज़न है कि मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ और बस वो अपनी लाइफ में खुश रहें। बस इतना ही मैं चाहती हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, बट आई रिक्वेस्टेड सभी से कि मुझे भी परेशान मत करो। मैं अच्छे से लाइफ जो अब जी रही हूँ प्लीज़ मुझे जीने दो, क्योंकि इससे पहले तो मेरी लाइफ पूरी नर्क जैसी कर रखी थी मेरे पेरेंट्स ने। क्योंकि एज अ पेरेंट्स किसी बच्चे को इस तरीके से मारना, वाइपर से, बेल्ट से, उसको गालियाँ देना, उसको मेंटली इतना टॉर्चर करना, दिस इज़ नॉट अ गुड। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कानून या ये सब चीज़ें अलाउड करता है। शायद काफ़ी चीज़ें नहीं पता है लोगों को कि घर में वो मेरे साथ कैसे बिहेव करते थे और कैसे मुझे ट्रीट किया जाता था। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे परेशान ना किया जाए और बार बार मुझे कॉल ना किया जाए ये कह के कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुझे खींच के लाएंगे, ये सब चीज़ें। बस आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि मैं अच्छे से अपनी लाइफ में जी रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और बहुत अच्छी लाइफ मुझे अब मिली है जीने के लिए। प्लीज़ मुझे परेशान ना किया जाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।